नशे की आदत ने किया करियर बर्बाद, 12 अफेयर चर्चा में, फिर भी कहा गया बेकार एक्ट्रेसेस। नेपाल के राजघराने की बेटी मनीषा कोइराला की जिंदगी में ऐसा क्या उफान आया कि उन्होंने शराब संग अपना नाता जोड़ लिया। ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बॉलीवुड में मनीषा कोइराला ने सुभाष घई की फिल्म सौदागर से डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद एक्ट्रेसेस ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कमल हसन जैसे बड़े बड़े स्टार के साथ काम करने वाली मनीषा कोइराला को जब सक्सेस मिली तब वह अहंकारी और घमंडी हो चुकी थी। कामयाबी के नशे में चूर मनीषा कोइराला ने ड्रग और शराब का आदी बन चुकी थी। शराब और ड्रग्स ने उनका करियर बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें कैंसर तक से जंग लड़नी पड़ी। कैंसर से जंग लड़ने के बाद मनीषा कोइराला ने फिर से एक नई पहचान बनाई। मनीषा कोइराला के परदादा कृष्ण प्रसाद कोइराला नेपाल के काफी बड़े बिजनेसमैन थे। नेपाल के रईसों में होती थी उनके परिवार की गिनती। जाने माने परिवारों में की जाती थी इनके परिवार की गिनती। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि नेपाल के राजा के साथ उनकी कुछ अनबन हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि उन्हें सब छोड़ छाड़ कर भारत आना पड़ा। भारत आने के बाद उनका संघर्ष काफ़ी बढ़ गया। उन्होंने सड़क पर किनारे फूल माला बेचकर अपने बच्चों की परवरिश की और उन्हें पढ़ाया लिखाया। मनीषा कोइराला ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि बचपन में उनकी दादी बताया करती थी कि उन्होंने कितने संघर्ष किए हैं और किस तरह से वह आगे आए हैं। मनीषा ने बताया कि मैंने बचपन में जो वक्त देखा था उसमें ढेर सारा संघर्ष और काफ़ी सारा सम्मान था। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। हमारे परिवार ने काफ़ी यातनाएं झेली। स्वतंत्रता के लिए हमने काफ़ी सारे संघर्ष भी किए। मेरी दादी जी बताती थी कि मेरे दादा के पास एक जोड़ी कपड़े थे जिन्हें वह दिन में पहना करते थे और रात में वह धुल दिए जाया करते थे। रात में दादाजी सिर्फ गमछा बांधकर ही लेटते थे। दादाजी के पास एक जोड़ टूटी हुई चप्पल थी। मैंने दादी की इन्हीं सारी बातों को सुनते हुए बचपन गुजारा है। मैंने काफ़ी संघर्ष देखा है अपने बचपन में। मुझे विरासत में मिला है आशीर्वाद, संघर्ष और त्याग। मनीषा कोइराला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वसंत कन्या महाविद्यालय से की है। मनीषा कोइराला बताती हैं, मेरे बचपन का दौर वैसा ही गुजरा था जैसे एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार का होता था। घर पर आशीर्वादी लोग होते थे, लेखक, बुद्धिजीवी और प्रोफेसर। मेरा जीवन काफ़ी ही साधारणता बीता है। मेरे घर में 10 लोग हमेशा बने रहते थे। मेरे घर का खर्च 3 से 5 हज़ार रुपये में ही चल जाया करता था, जिसकी वजह से मेरे घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा साधारणता था। मनीषा कोइराला ने महज 3 साल की उम्र में भरतनाट्यम शुरू कर दिया था। दरअसल मनीषा कोइराला की दादी भरतनाट्यम की अच्छी डांसर थीं। वह मणिपुर की भी नृत्यिका थीं और मनीषा की मां कथक की अच्छी खासी डांसर थी। मनीषा कहती हैं, मेरे घर का माहौल उस समय शास्त्रीय संगीत का था। महज 3 साल की उम्र से ही मैंने कथक, मणिपुरी और भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में मेरा मन पढ़ाई से ज़्यादा खेलकूद में लगता था। हम अक्सर स्कूल बंक करके बैट बॉल खेलने के लिए जाया करते थे। मैं बास्केटबॉल में माहिर थी। मैंने स्टेट लेवल पर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था। स्कूल में अपने दोस्तों का टिफ़िन चुरा कर खा लिया करती थी मनीषा कोइराला। दरअसल राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद मनीषा कोइराला के घर पर अच्छा खाना नहीं बनता था। मनीषा कोइराला ने बताया, मेरे मुकाबले मेरे दोस्तों के टिफ़िन में काफ़ी अच्छा खाना होता था। किसी की माँ अचार पराठा देती थी तो किसी की माँ सब्जी रोटी देती थी, पर मेरे खाने में सिर्फ एक बोरिंग सी डिश ही हुआ करती थी, जिसके चलते मैं लंच होने का इंतज़ार करती रहती थी। जैसे ही लंच होता था मैं अपने दोस्तों का टिफ़िन फटाफट से फिनिश कर दिया करती थी। के बाद पढ़ाई के लिए मनीषा दिल्ली आ गई। दिल्ली में मनीषा कोइराला का एडमिशन धौला कुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ था। उस वक्त वह डॉक्टर बनना चाहती थी, पर मनीषा कोइराला ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरा मन पढ़ाई में कम ही लगता था। मेरा मन इधर उधर खोया खोया सा रहता था। अगर कोई मुझे चैलेंज करता तो मैं उसे गलत साबित करने के लिए पूर्ण प्रयास करती थी। स्कूल में किसी ने मुझे चिढ़ाया था कि तुम्हारी साइंस बहुत कमज़ोर है, तुम कैसे डॉक्टर बन सकती हो। मैंने उसे गलत साबित करने के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई की थी। उस वक्त क्लास में मेरे साइंस में सबसे अधिक नंबर आए थे। बता दें कि मनीषा कोइराला ने अपनी जेब खर्च के लिए मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। यहीं से उनका झुकाव एक्टिंग की ओर बढ़ने लगा था। उन्होंने साल 1989 में पहली नेपाली फिल्म से डेब्यू किया था। उनकी पहली डेब्यू फिल्म थी फेरी भटोला। यहीं से मनीषा कोइराला ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। उनकी हिंदी डेब्यू फिल्म थी
सुभाष घई की सौदागर मूवी। हालांकि इससे पहले मनीषा कोइराला को शेखर कपूर ने अपनी फिल्म के लिए साइन किया था, पर वह फिल्म बन ही नहीं सकी। इसके बाद बोनी कपूर ने प्रेम फिल्म में संजय कपूर के साथ इनके लिए फिल्म्स करने का वादा किया था, जिसके बाद वह फिल्म बाद में इस फिल्म के लिए तब्बू को अप्रोच किया गया, तब तब्बू ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया। हालांकि बाद में वह इस फिल्म को करने के लिए मान गई, लेकिन तब यह फिल्म मनीषा कोइराला के हाथ से निकल गई थी। इसके बाद इन्हें फिल्म सौदागर में कास्ट किया गया। जो फिल्म तब्बू ने की थी मनीषा कोइराला को जिससे निकाला गया था, वह सौदागर के 4 साल बाद रिलीज हुई थी। सुभाष घई की फिल्म सौदागर से मनीषा कोइराला को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके खाते में कई फिल्में आईं, जिनमें से कुछ फ्लॉप भी रहीं। इसके बाद विधु चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी में साइन कर लिया था। इस फिल्म में मनीषा कोइराला ने अंग्रेजों से बगावत करने वाली युवती रज्जो का किरदार निभाया था, जिस किरदार से इनकी किस्मत ही पलट गई थी। लेकिन आपको बता दें, जब इस फिल्म के लिए मनीषा कोइराला ने विधु चोपड़ा को ऑडिशन दिया था, तब विधु चोपड़ा ने इन्हें टेरिबल एक्ट्रेसेस कहकर मना कर दिया था। इस बात का खुलासा खुद मनीषा कोइराला ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था, जिसमें मनीषा कोइराला ने कहा था, साल 1942 लव स्टोरी मेरे लिए साइन की गई थी, जिसके बाद मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया। जब स्क्रीन टेस्ट हुआ तब विधु चोपड़ा ने मुझे कहा, तुमने काफ़ी ख़राब एक्टिंग की है, तुम एक बुरी एक्ट्रेसेस हो। इस पर मैंने विधु सर से 1 दिन का समय मांग लिया। विधु सर भी इसके लिए मान गए। मैं घर आने के बाद लगातार अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस करती गई, जिसके बाद मैंने फिर से ऑडिशन दिया। इस बार मेरा ऑडिशन काफ़ी परफेक्ट हुआ। विधु सर ने तालियां बजाई और कहा, ऐसे ही रोज़ मेहनत करो। इसी तरह मनीषा कोइराला को एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़ती गई, जिसके चलते उन्हें काफ़ी ज़्यादा घमंड और अहंकार हो गया था। एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने पिंक विला से बातचीत के दौरान कहा, मुझे लगा मैं थोड़ी सी अहंकारी हो गई हूँ। जब बिना मेहनत के सफलता मिलती है तब इंसान ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाता है, वह थोड़ा बहुत अहंकारी ज़रूर हो जाता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा था। मनीषा कोइराला जब अपने करियर के पीक पर थीं, तब उनका नाम कथित तौर पर 12 लोगों के संग जोड़ा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजनेसमैन सम्राट दहल संग शादी से पहले मनीषा का नाम 12 लोगों के साथ जोड़ा जा चुका था। मनीषा का नाम विवेक मुशरान, नाना पाटेकर, डीजी हुसैन, आर्यन चौधरी और निजराई जैसे कई लोगों के साथ उनका नाम जोड़ा गया था। नाना पाटेकर संग उनका अफेयर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। मनीषा कोइराला ने बिजनेसमैन सम्राट से 2010 में शादी की थी। महज ये 2 साल तक ही शादी टिक पाई, ज़्यादा समय नहीं टिक पाई, जिसके महज 2 साल बाद 2012 में दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया था। अब से मनीषा कोइराला अकेले ही जिंदगी जी रही हैं। एक समय पर बेहतरीन एक्ट्रेसेस कही जाने वाली मनीषा कोइराला जहां सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी, एक दौर ऐसा है जब मनीषा का करियर ढलान की ओर गिरने लगा। इस गम से उबरने के लिए मनीषा कोइराला ड्रग्स और शराब की आदी हो गईं। उनकी इस बुरी लत का असर उनके करियर पर पड़ा। वह हर समय नशे में धुत रहती थीं, जिसके चलते वह अपने करियर से और फिल्मी दुनिया से धीरे धीरे दूर होती चली गईं। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि ये सब बुरी आदतें मुझे छोड़ देनी चाहिए, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उन्हें कैंसर की खतरनाक बीमारी ने घेर लिया था। साल 2012 में मनीषा कोइराला की अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई, जिसके बाद वह 10 लोग अस्पताल में भर्ती हुई। भर्ती के दौरान उनके टेस्ट करवाए गए, जिसके बाद उन्हें पता चला कि उनके गर्भाशय में कैंसर है। मनीषा को जब ये बात पता चली तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उनको लग रहा था ये कैंसर मेरी जान लेकर ही जाएगा। वह काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें समझाया कि आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगी उतनी जल्दी आप रिकवर कर पाएंगी। इसके बाद मनीषा कोइराला ने न्यूयॉर्क में जाकर अपना इलाज कराया, जिसके बाद वह कैंसर से अपनी जिंदगी जीत गई। लगभग 1.5 साल चले इस इलाज के बाद मनीषा कोइराला ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था किस तरह से उन्होंने कैंसर से जंग लड़ते हुए संघर्ष किया है। 23 साल पहले आई मनीषा कोइराला की वो फिल्म जिसे लेकर एक्ट्रेसेस पहुंच गई थी कोर्ट तक। मनीषा कोइराला की फिल्मों का भी अलग ही दौर था। फैंस उन्हें देखकर दीवाने हो जाया करते थे, जहां पर्दे पर उनकी खूबसूरती इस कदर बिखरती थी कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। उनकी नज़रें पर्दे पर से हटती ही नहीं थी। घुंघराले बाल, नशीली आंखें, दिलकश अदाएं और प्यारी सी उनका बात करने का लहजा इतना प्यारा था कि लोग उन पर से नज़रें ही नहीं हटा पाते थे।
लोग बस उन्हें देखते ही उनके दीवाने हो जाया करते थे। अपने ज़माने की एक टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हुआ करती थी मनीषा कोइराला। लाखों दिलों को धड़काने वाली मनीषा कोइराला एक बार काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी थी। 23 साल पहले रिलीज हुई फिल्म को रिलीज होने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था मनीषा कोइराला ने, यहाँ तक कि कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा दिया था। साल 2002 में मनीषा कोइराला की एक फिल्म आई थी, एक छोटी सी लव स्टोरी। इस फिल्म में उनके अपोजिट आदित्य सील नजर आए थे, जो कि उस वक्त महज 14 साल के थे। इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट सीन थे, जिसे उनकी बॉडी डबल को लेकर शूट कराया गया था। मगर मनीषा को जब ये बात पता चली तो वह डायरेक्टर और मेकर्स पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गई थी। एक छोटी सी लव स्टोरी उस दौर की पहली फिल्म थी जिसमें मनीषा कोइराला लीड रोल में नजर आई थी, और इसमें काफ़ी सारे एडल्ट सीन थे, जिसे लेकर खूब बवाल मचा था। मनीषा कोइराला ने आपत्तिजनक सीन होने के कारण मेकर्स को कोर्ट तक घसीट दिया था। इतना ही नहीं, एक्ट्रेसेस ने कई राजनीतिक दलों से इसी फिल्म को रिलीज होने से रोकने के लिए गुहार लगाई थी। मनीषा कोइराला ने आरोप लगाया था पहले ही उनकी बॉडी डबल को लेकर ये फिल्म शूट किए जा चुके थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बोल्ड थे। बाद में मनीषा कोइराला को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। मनीषा कोइराला ने बताया, मुझे नहीं पता था इस मूवी में इतने ज़्यादा आपत्तिजनक सीन हैं, वरना इस फिल्म को मैं बिल्कुल भी नहीं करती। मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं थी इस प्रकार के मेरे सीन्स इस फिल्म में शूट किए जाएंगे। पर डायरेक्टर्स और मेकर्स ने इसको लेकर कुछ अलग ही बयान दिया था। एक छोटी सी लव स्टोरी फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर शशिलाल नायर ने बताया था कि उस समय मैं एक न्यू कमर की तलाश में था, एक ऐसी लड़की हो जो बिल्कुल ही न्यू फेस हो और वह बिल्कुल मॉडल जैसी लगती हो। इस बात को लेकर मैंने मनीषा कोइराला से बात की। मनीषा कोइराला ने भी इस फिल्म को बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दिया था। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि ये फिल्म एक्सपेरिमेंटल सीन होने वाली है। इसके बावजूद मनीषा राजी हो गई थी। मनीषा उस वक्त बिल्कुल भी मॉडल जैसी नहीं लगती थी। मैंने इसके लिए उन्हें बताया भी था कि यहाँ बिल्कुल भी मॉडल जैसी नहीं लगती हैं। उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा है, जिस पर मनीषा कोइराला ने तुरंत कहा था मैं अपना वज़न कम कर लूँगी। यहाँ तक कि मनीषा कोइराला ने कहा था मैं बिना पैसों के भी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हूँ। जब मैंने मनीषा को बताया कि इस फिल्म में बोल्ड सीन भी होने वाले हैं, डायरेक्टर शशिलाल नायर ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मनीषा कोइराला राजनीति में आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऐसे हथकंडे अपनाए थे। ये राजनीति में आने का उनका एकमात्र तरीका था। राजनीति में आने के लिए वह इतना पागलपन दिखा सकती है, मैं नहीं जानता था। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने एक्टर हैं। आपको ये जानकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि शादीशुदा नाना पाटेकर को दिल दे बैठी थी मनीषा कोइराला। नाना पाटेकर की शादी नीलकांति पाटेकर से हुई थी, लेकिन इसके बावजूद साल 1990 में मनीषा कोइराला नाना पाटेकर ने काफ़ी ज़्यादा रोमांस किया, जिनकी रोमांस के चर्चे हर अखबार और न्यूज़ गलियारों में हुआ करते थे। साल 1996 में आई फिल्म अग्निसाक्षी के दौरान दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। बता दें कि नाना पाटेकर मनीषा कोइराला से 12 साल उम्र में बड़े हैं, इसके बावजूद वह उनके प्यार में पड़ गए थे। अगर आपको ये जानकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य लगेगा कि मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर को आयशा जुल्का के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसकी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप के बाद नाना पाटेकर ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था वह कस्तूरी हिरण की जैसी हैं। नाना पाटेकर ने मनीषा कोइराला की तारीफ करते हुए कहा था वह जन्मजात प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की औरत हैं। वह कस्तूरी हिरण की तरह संवेदनशील हैं। उनका दिल काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। इस तरह ही वह खूबसूरती की मिसाल हैं। उनके घुंघराले बाल, नसीली